ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। इसी से आप वीतराग होते हैं, जिनेंद्र होते हैं। जब हम नेत्रों को बंद रखते हैं अर्थात बहिर्मुख नहीं होते तो मोह कर्म को जीतते हैं। मोह कर्म उदय को प्राप्त नहीं होता, उपशम या क्षय को प्राप्त होता है और हम वीतराग रहते हैं। वीतराग रहते हैं तो नूतन कर्मों का बंध नहीं होता। बंध के अभाव में हमारा भविष्य सुखद होता है। भले ही अंतर्मुख होते समय असत वेदनी कर्म जो उदय के सन्मुख है उसको हम नष्ट नहीं कर सके तो उसको हमने शांति से सहन कर लेना है। उदय प्राप्त असत वेदनी कर्म पर हमारा कोई जोर नहीं है। हमारा जोर मोह कर्म पर चलता है। बिना परिसन्मुख हुए वह उदय को प्राप्त नहीं हो सकता है। बिना फल दिए ही वह नष्ट होता है और हम वीतराग रहते हैं, नूतन कर्मों से नहीं बंधते हैं और बंध के अभाव में हमारा भविष्य सुखद होता है। वर्तमान में यदि असहता है तो उसको शांति से सहन कर लीजिए। बहिर्मुख नहीं होना है। यदि बहिर्मुख होते हैं तो बंध निरंतर होता ही रहेगा और हमारा भविष्य कभी भी सुखद होने वाला नहीं है। हम संसार में इसी प्रकार परिभ्रमण करते रहेंगे। भविष्य में संसार में नहीं रहना है तो मोह कर्म को नष्ट करना है और उसका उपाय अपने सन्मुख रहना है। वह सन्मुख जीव पर मोह कर्म का जोर नहीं चलता है, वह नाश को प्राप्त होता है। पर लक्ष्य में ही मोह कर्म उदय में आकर रागादि दोष उत्पन्न करता है। नूतन कर्मों का बंधन होता है। बंधन से भय लगता हो, मुक्ति की आकांक्षा हो तो अपना मुख अपनी ओर रखिए। यदि अपने पर दया आती हो तो अपना मुख अपनी ओर रखिए और आप निर्दयी रहना चाहते हैं तो जगत के सन्मुख रहिए। अपने सुख का घात करिए, अपने को दुखी करिए, वही हिंसा है, अपने सुख का घात है। निर्दयी होना है। हम अपने पर ही दया कर सकते हैं या निर्दयी रह सकते हैं और निर्दयी रहने पर हमको असीम दुख ही पाना है। अपने पर दया कीजिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए, अपने सन्मुख रहिए। इंद्रिय ज्ञान में रहेंगे तो मूर्त पदार्थ मोहोदय में सुख या दुख रूप से अनुभव में आते हैं और मोह की उत्पत्ति होकर नूतन कर्मों का बंध होता है। उसी से संसार निरंतर बना रहता है, अनादि से बना हुआ ही है। बहिर्मुख जीव कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं करता है, अर्थात सर्व ही पाप करता है। सर्व प्रकार के कर्मों से बंधकर उदय में नाना दुखों को भोगता है। जितने भी शारीरिक रोग होते हैं या बहिरंग प्रतिकूल प्रसंग
उपस्थित होते हैं वह सब कर्मोदय से है, और कर्मोदय कर्म बंध से है, और कर्म बंध बहिर्मुखता से है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने से है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर रोक नहीं लगाए, उससे संसार बने रहना है। संसार में एकांत विषय सुख नहीं होता है। विषय सुख भी दुख पूर्वक होता है। वास्तव में दुख निवृत्ति होना ही तात्कालिक विषय सुख पाना है। बाह्य संयोग बस दुख होने की स्थिति में ही दुख निवृत्ति कर सुख का अनुभव कराते हैं, पर वास्तव में वह दुख निवृत्ति ही है, सुख नहीं है। सुख केवल अपने से युक्त होकर ही भोगा जा सकता है, अन्य प्रकार से नहीं भोगा जा सकता है। सुख की शर्त है कि हम जगत के सन्मुख नहीं रहें, अपने ही सन्मुख रहें। अपने सन्मुख रहना वह वास्तव में अपने सुख का अनुभव करना है। जब जगत के सन्मुख नहीं होते तो स्वतः ही हमारा सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। सुख होता है, सुख हम करते हैं ऐसा नहीं है, पर लक्ष्य छोड़ने पर स्वतः ही सुख होता है। सुख करना नहीं पड़ता है। स्वभाव की अभिव्यक्ति के लिए स्वभाव के घातक कर्म को ही मिटाना होता है। सुख उत्पन्न स्वमेव होता है। हम सुख के ही बने हुए तत्व हैं, बस बाधक कारण जो बहिर्मुखता है उसी को मिटाना है। हमें खबर ही नहीं है कि सुख नहीं होने का कारण या दुख होने का कारण हमारी बहिर्मुखता है। बहिर्मुख रहकर ही हम धर्म करने का स्वांग करते हैं। वह धर्म का स्वांग ही है, धर्म नहीं है, और स्वांग से धर्म नहीं होता। वह धर्म का केवल बाह्य रूप अंगीकार करना है। सियार ने शेर की खाल ओढ़ी है, वह शेर नहीं हुआ है। हम धर्मात्मा के बाह्य वेश को ही अंगीकार कर पाते हैं, उसका अंतरंग वेश जो स्वसंवेदन है उसको अंगीकार नहीं कर पाते, क्योंकि स्वसंवेदन इंद्रिय गम्य नहीं होता है। बाह्य रूप ही इंद्रिय गम्य होने से हम बाह्य रूप का ही अनुसरण करते हैं। इस प्रकार अंतरंग स्वरूप जो धर्म का है उसको अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पाते हैं। वही शेर की खाल ओढ़ना है, उससे सियार कोई शेर नहीं हो जाता है। ऐसे ही केवल धर्म का बाह्य अनुकरण करने से किंचित भी धर्म नहीं होता है, क्योंकि धर्म अंतरंग में होने वाला परिणाम है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही इसकी उत्पत्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान में रहकर धर्म का अणु मात्र भी रूप प्रकट नहीं हो सकता है, क्यों बहिर्मुखता धर्म के विरुद्ध है, विपरीत है, विलोम है। धर्म बहिर्मुखता के निरोध रूप होने से बहिर्मुखता में धर्म नहीं होता है। बहिर्मुखता का निरोध कर ही धर्म होता है।
अपनी मुद्रा को सतत लक्ष्य में रखिए और वह यत्न से ही संभव है। कारण कि हमको अनादि से बहिर्मुखता का संस्कार है। जो हम करते आए हैं वैसी ही प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। यत्न पूर्वक ही उसको मिटाया जा सकता है। तो मोक्ष मार्ग यत्न रूप है, ध्यान यत्न रूप है। भले वह सरल हो, सहज भी हो। सरल होने और सहज होने पर भी बहिर्मुखता उस सरल सहज मोक्ष मार्ग को उत्पन्न नहीं होने देती। बहिर्मुखता मिटाने पर सहज ही हमको सुख अनुभव में आता है। बहिर्मुखता में तो पराधीनता भी है और प्रयत्न भी है, और उसको मेट देने पर अंतर्मुखता का फल जो सुख है वह स्वमेव होता है। बहिर्मुखता नहीं होने पर वास्तव में सुख का अनुभव होता है। अपने सर्वांग आत्म प्रदेशों में उसी को अंतर्मुख होना कहते हैं। अपनी मुद्रा को ही अपने लिए परमात्मा बनाना है। अन्य जीव को तो पर स्त्री समान ही देखिए, पर पुरुष के समान ही देखिए। जैसे पर स्त्री या पर पुरुष का ग्रहण कुशील है, ऐसे ही पर पदार्थ को ग्रहण करना, विषय करना कुशील है। इसलिए हमें पर पदार्थ को विषय करने से अपने आप को रोकना है। तभी हम वास्तव में शीलवंत हैं, चारित्रवंत हैं, धर्मात्मा हैं। बहिर्मुखता को ही रोकना है तो स्वमेव ही हमको सुख का अनुभव होना है। सुख का घातक कर्म केवल बहिर्मुख परिणाम है। हम निरंतर बहिर्मुख ही रहते हैं और सुख की कांक्षा करते हैं। काम दुख का करते हैं और सुख चाहते हैं। तो दुख के काम को समाप्त करना है। बहिर्मुखता को पाप रूप जानना है। संसार उत्पन्न करने वाला जानना है। सकल दुख बहिर्मुखता से ही होते हैं। बहिर्मुखता को छोड़ देना ही धर्म है। ऐसे ही निरंतर भावना भाइये कि मुझे बहिर्मुख नहीं रहना है, इंद्रिय जय करना है, मन पर भी विजय पाना है। तो सहज ही वितरागता होती है और सुख की अभिव्यक्ति होकर हम सुख का अनुभव करते हैं। अपनी मुद्रा का संवेदन करना ही वह यथार्थ देव दर्शन है। देव दर्शन वह इंद्रिय ज्ञान है और अपना अनुभव करना वह अतीन्द्रिय है। और मोक्ष मार्ग अतीन्द्रियता रूप है। मोक्ष भी अतीन्द्रियता रूप है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की कथनचित एक रूपता है। दोनों में ही सुखानुभूति है। तो मोक्ष मार्ग में सुख अल्प है और मोक्ष में सुख पूर्ण है।
अपने मुखमंडल को लक्ष्य में लीजिए। ये कोई कठिन कार्य भी नहीं है और इस कार्य से हमको परमात्मा हो जाना है। अपने धड़ भाग को लक्ष्य में लीजिए। अंतरंग अवयव को हमने देखा नहीं है, तो जो इंद्रिय गम्य मूर्त स्वरूप है वैसा ही हमारा अमूर्त स्वरूप है। जो बहिर्मुख रूप है वह इंद्रिय ज्ञान के पराधीन है। जो अंतर्मुख रूप है वह प्रत्यक्ष संवेदन गम्य है। बस उसके विरोधी कारण इंद्रिय ज्ञान को रोकना है। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को नेत्र बंद किए हुए अपने दाहिनी भुजा पर लाना। वह अत्यंत सहज है, तात्कालिक है, उसमें कोई समय लगता नहीं है। और तत्काल ही उस क्षण हम वीतराग होते हैं। उस क्षण तो हम जिनेंद्र ही होते हैं। और उस परिणाम को ही निरंतर दोहराते रहना है, उसी की पुनरावृत्ति करना है। बाईं भुजा अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाए तो यत्न से होने पर भी अत्यंत सुगम है। यत्न तो नाम इसका इसलिए है कि हम बहिर्मुखता का निरोध करते हैं। बस बहिर्मुखता का निरोध करना ही यत्न रूप है। अपना ध्यान अपनी ओर लाना तो अत्यंत सुगम है। इससे अधिक सुगम कार्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। हम बहिर्मुख रहते आए हैं तो उस बहिर्मुखता की पुनरावृत्ति को ही रोकना है और वही वास्तव में यत्न साध्य है। उसको रोकना ही वास्तव में पुरुषार्थ है। धर्म करना है तो बहिर्मुख वृत्ति को रोकिए, भले ही क्षण भर रोकिए तो धर्म तो कम से कम क्षण भर के लिए तो हुआ। बहिर्मुखता में तो धर्म एक क्षण के लिए भी नहीं होता है। बाईं भुजा बाईं हथेली एक बालक को भी कहें कि तुम अपने सिर के भाग को अनुभव में लो, वहाँ आराम या वेदना की स्थिति है उसका अनुभव करो, तो वह कर सकता है। रोगी हो कि निरोगी हो, बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, मनुष्य हो कि पशु पक्षी हो, जो भी बहिर्मुखता को रोकता है तो उस
उसको आत्म साक्षात्कार होता है, वह परमात्मा समान होता है। परमात्मा निश्चेष्ट है, बहिर्मुख नहीं है, तो हम भी जब अपना ही संवेदन करते हैं तो बहिर्मुख नहीं है और चेष्टा रहित है। दोनों भुजाएं, दोनों कंधे, दोनों कलाइयां, दोनों कोहनियां, दोनों हथेलियां, हमें इसी प्रकार अंतर्मुख होकर अपने ध्यान को विभिन्न भागों पर लाकर वीतरागी रहना है, बंधन मुक्त रहना है, और इतने ही कर्म जो आगामी काल में उदय में आने हैं, तो उनके उदय से अपने को आज ही मुक्त कर लेना है। दोनों पैर, दोनों पग तलियां, आप स्वयं भी जब अपने को सुझाव देंगे तो सुगमता से अपने विभिन्न भागों पर आ सकते हैं। अभ्यास यही करना है कि हम अपने आप को सुझाव दें अपने विभिन्न अंगों पर आने का। अपनी ही अंतर प्रेरणा से हमें अपने विभिन्न भागों से युक्त होना है और अपनी शांति को निरंतर भोगना है। दोनों भुजाएं एक साथ, दोनों भुजाओं में जो भी आराम वेदना की स्थिति है उसको एक साथ अनुभव में लीजिए। आप सत्र के दौरान नहीं सुने तो कोई हर्जा नहीं है, पर अपना मुख अपनी ओर ही रखना है, बहिर्मुख नहीं होना है। अपने अमूर्त स्वरूप को विसारना नहीं है, भूलना नहीं है। दोनों नेत्र, काम इतना ही है कि हम अपने स्वरूप के सुख को ही भोगें, जो स्वरूप प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। अंतर्दृष्टि से संवेदन गोचर होने से अंतर्दृष्टि कर संवेदन करते रहना है। दोनों कान, हमारा स्वरूप बड़ा होने से इसकी विभाग कल्पना की जा सकती है। एक परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है और उसका विभाग नहीं किया जा सकता है। एक प्रदेशी को अविभागी प्रदेश होता है।
उसकी विभाग कल्पना नहीं की जा सकती है। हम बहुप्रदेशी हैं, इसलिए हम अपने में विभाग कर सकते हैं। दोनों नथुने सहज सुगम मार्ग भी बहिर्मुखता में अप्राप्त रूप रहता है। बहिर्मुखता का फल अनुत्तम है। बहिर्मुखता के निरोध से ही हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। आप अपने किसी भी भाग पर आइए। आपको अपने से युक्त रहकर सुख पाना है। अपने किसी भाग से युक्त होना है। अपनी पूरी मूरत यही एकमात्र अपने लिए परमात्मा की मूरत है। यही चेतन है और आनंद रूप है। अपनी मुद्रा को ही समर्पण देना है। इसी के समक्ष झुकना है। अन्य किसी के समक्ष नहीं झुकना है। अन्य को देखना जानना नहीं है। अपना ही संवेदन करते हुए रहना है। यही एकांततः मोक्ष का मार्ग है। दुखों से मुक्त होकर उत्तम अविनाशी सुख पाने का मार्ग है। और हमें अब दुख नहीं पाना है। निरंतर सुख को ही भोगना है। अपने से ही निरंतर युक्त रहना है। यह सत्र यहीं समाप्त होता है।